ए पूनम, रोवा मत, बिल्कुल मत रो यार। बस हो गया, अभी बहुत हो गया, समझ से विदाई करवाई है, अभी बहुत टाइम हो गया। कितना 6 बजे का बोला था, 7 बजने को आया है। ए कैमरामैन, ए यहाँ वा, जिसको इसको फोटो वीडियो बनाना फटाफट बना के निकाला। लड़की कोई समझ नहीं रहा, सब भे 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 करके रो रही हैं। पता नहीं, हमारे टाइम में विदाई 10 मिनट में हो जाती थी। समझो 1 घंटा का अंगने बैठ के लड़की रोता। बतावा, ए विशाल भैया को बुलाओ, बुलाओ भैया को, घेरा के चुराए कर बाहर निकाले पहले। ए मौसी, मौसी जी, अरे बस कितना रोएंगी? आपको देख देख के वो और रो रही, चक्कर विक्कर आ जाए, बेहोश होश हो जाएंगी। तो थक गई है पूरा रात जाग के, वो भी थक गई, हम सब भी थक गए, समझी? बस नहीं, बिल्कुल मतलब उठा। ए बेटी, बेटी जल्दी रो लो, जितना रोना फटाफट रो और फटाफट निकलो घर के बाहर, मुहूर्त में निकले चाहे। ए उठो यार, उठो जल्दी, सब लोग उठो। अरे अभी रुक जाओ भाई, सिंदूर बचा है लगा। अरे सिंदूर गाड़ी में लगा ली, गाड़ी खड़ी है बाहर में, क्या 10 मिनट वहां भी तो खड़ा लग ही जाएगा, 10 मिनट खड़े रहने में। उठा बेटी, चला सिंदूर विंदूर बाहर लगाना सब, चलो उठो फटाफट। ए चाची अभी मत खिलाइए कुछ, नहीं बिल्कुल नहीं, टाइम ही नहीं है भाई, भगवान निकल जाएंगे, सूर्य देवता के निकलने से पहले ही विदाई हो जानी चाहिए। इसमें समझ ही नहीं रही है, पूरा आप शगुन करने बैठे। नहीं बिल्कुल नहीं, गाड़ी में खाएगी तो ससुराल जाके खाएगी, छोड़ा, चला, हाँ चला जल्दी। तो ये सब जरूरी है अभी चाची, विदाई के टाइम पे? बता, पता नहीं था आपको कि शादी होगा पता था ना। अब कहीं किसी के साथ भाग जाती तब अच्छा लगता आपको? अब सही सलामत अच्छा ब्याह हो गया, अच्छा लड़के के घर से, तो इसमें बुलबुला के बुलक की छोड़ के रोने की क्या जरूरत है भाई? हम नहीं समझ पा रहे हैं फालतू में। अब शगुन, ओए होए कितनी सुंदर लग रही हो, वेडिंग वाली वाइब्स आ रही है आज तो। अब इतना तैयार होकर भी सुंदर नहीं लगूंगी तो बेकार है मेरा तैयार होना। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, एक तो वैसे ही फास्ट, ऊपर से इनका मजाक। चांद कब निकलेगा यार? क्या हुआ यार, सुबह सुबह सरगी नहीं खाया क्या? दिमाग मत खराब करो, 4 बजे उठ के कुछ जाता है क्या? 1 गिलास पानी दोगी क्या? ऐसे धधानी है, एक तो भूख लगी इतनी जोर से, शाम को पूजना, अभी पूछ दूंगी, पानी दोगी क्या? ले लो उठ के। देख क्या रही हो, खाओ भी ना। खाओ, क्यों नहीं खाओगे? मैं व्रत रखूं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए, और इससे बढ़ाई से केला सेब संतरा ले ले हैं। भाभी, भाभी गणिया में घुस जा भाभी के। क्या है बहू, आज में खाने में कुछ अच्छा बना देना। हाँ मैं खा भाई, व्रत खोलने से पहले अगर गोल्ड या डायमंड का कुछ गिफ्ट नहीं मिला ना, तो जो मुझसे व्रत करवा के अपना डेडलाइन बढ़ाते जा रहे हो ना ऊपर जाने का, खुद ही रख के खुद ही बढ़ा लेना। यार ये चांद ऑनलाइन क्यों नहीं मिलता? क्या देख रही हो ऐसे? जब तक चांद नहीं निकल रहा है, कम से कम 2-4 फोटो ले लो। नहीं, अपने पापा जी को देखो, मम्मी जी को कोपचे में जाके खचा खच फोटो खींच रहे हैं, और इनका देखा बैठा है। क्या हुआ भाभी, सर दर्द कर रहा है क्या? नहीं, दिमाग ठंडा रहे इसके लिए बर्फ सर पे लगा के घूम रही हूँ। एक तो व्रत, ऊपर से सबकी एक एक नुमाइश। बिना चांद देखे फास्ट नहीं खोलते। एक दिन तो हाँ खोलब है बूढ़ा। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। बेबी क्या हुआ? चांद निकला क्या? उगा हो चंदा मामा बहु अजोरिया। सुनो, मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ, चांद निकलेगा तो उठा देना, चक्कर आवा था। बहन इतने अच्छे से तैयार करना ना, इतनी सुंदर बनाना कि इनके पूरे खानदान इतनी सुंदर दुल्हन देखी ना हो, ठीक है? चमक देख के इनकी आंखें फूट जानी चाहिए एकदम से। एक तो इतनी लंबी शादी हो रही है, 4 दिन से खत्म ही नहीं हो रही है। भैया थोड़ा डीजे स्लो कर दो यार, फट जाएगा मेरा सर अभी। मैम स्माइल प्लीज। 4 दिन से स्माइल कर करके मेरा मुंह भी ऐसा ही हो गया भैया। खींचो जैसे जिसको खींचना है। भाभी सेल्फी 50 ओवर तो ली बहन, आजा तू भी ले ले फटाफट। ए दादा, ए तुम कहाँ चढ़े आ रहे हो स्टेज पे लाठी लेके? आशीर्वाद मत दो, पहले खुद को देख लो। अभी पैर फिसला ना तो सीधा स्वर्ग जाके आशीर्वाद देना पड़ेगा। बुढ़ाऊ, तुम कितना उछल उछल के एक्साइटमेंट में सबसे आशीर्वाद ले रहे हो? शादी की सारी तैयारी, सारी डेकोरेशन सब कुछ मैंने देखा, ठीक है? कुछ करना नहीं तब तो एक्साइटमेंट तो होगी ना। मम्मी वो लड़का कौन है? इनकी मौसी का लड़का। इनकी मौसी का? तुम वो क्यों नहीं दिखाया मुझे? एक तो मेरी किस्मत आधी खराब है, आधा गुड़ गोबर मेरे घर वालों ने करके रखा है, अब जिंदगी में चिरकुट के साथ रहना पड़ेगा मेरे को। बिटिया स्माइल करा फोटो खींचे के। जितना आपके लिफाफे में पैसा होगा ना, आई मीन 100 का नोट, उस हिसाब से स्माइल बेस्ट है। अब यदि आप लोगों का हो गया तो मैं जाऊं चेंज करूं, 100-200 रुपए के चक्कर में कितना दिखावा करूं? और आपके लिफाफे में कितना है? 2100। भैया इनके साथ मेरा अलग से सोलो फोटो लेना, स्माइल अच्छे से करूंगी, खिंचवाइए। ए तनु, इस नकचूनी को उठा यहाँ से, कब से यही घूम रही है यार? अरे गुड्डी मौसी की लड़की है। तो गुड्डी मासी को बोलो वो हटाए। आप कहा शादी में खिंचाया था ना फोटो, मेरा ही फोटो खिंचवा के जो कि मंदिर में लगाना क्या अपने घर के? कौन है ये, किसके साइड से है, किसका दोस्त है? देवर जी आपका है क्या? हो गया ना सब? ठीक है मैं जा रही हूँ, थक गई हो अभी। सारा गिफ्ट संभाल के मेरे कमरे में रखवा देना, रात को सब खोलूंगी। तुम क्या इतना शर्मा रहे हो? गिफ्ट खोलूंगी, कुछ और नहीं। शर्मा रहे हैं क्या यार? पहले क्यों नहीं बताया तूने आने से? मैं अच्छे से तैयार तो होती, पहन भी नहीं पाई ढंग से, कुछ कैजुअली तैयार हो पाई बस थोड़ा बहुत। ये कैजुअली है तो ओवर ड्रेस किसको कहते हैं? बकवास बंद कर, करीब कहीं का। चल अंदर चुपचाप, ये गेस्ट रूम है, यहाँ पे तो कंफर्टेबल हो जा, सामान शाम लेके आएगा अंदर। क्या हुआ, तो चौक क्यों रहा है? आई नो ये अपने पुराने घर से बहुत ज्यादा बड़ा है, बट यहाँ पे ऐसे ही होता है। हे भगवान, ये रूम नहीं है, वॉशरूम है। कुछ नहीं, वॉशरूम को रूम समझ बैठा, देखा नहीं है ना कभी इतना बड़ा वॉशरूम। अच्छा
यार मैं इतना थक जाती हूँ ना, काम करके नहीं, आराम करके। काम कहाँ से करूंगी यार, काम के लिए तो हजारों नौकर चाकर है ना। मालकिन आश्रम से कोई दान मांगने आया ये है। देखो हर आदमी कोई ना कोई आ जाता है। अरे थोड़ा जो हेरिटेज डायमंड का ज्वेलरी सेट है वो दे दीजिए, और एलवी, गुच्ची, फेंडी, प्राडा की जो साड़ियां है ना वो सब निकाल के दे दीजिए। मेरे पास ऑर्डर करने का टाइम नहीं है, बाद में खरीद लूंगी। मेरा तो दीदी जीजू का है, मिल लेता हूँ ना उनसे भी। जीजू आई थिंक लॉबी में होंगे। एक काम कर, गूगल मैप ऑन कर और उसमें सर्च कर लॉबी, फिर जा, नहीं तो खो जाएगा। दिन में 10-12 बार तो मैं ही खो जाती हूँ। क्या हुआ, वॉशरूम जाना है क्या? हाँ दीदी कहाँ है? एक सेकंड। श्याम नारायण, राम नारायण, मुकेश भैया के लिए गाड़ी निकाल दीजिए, वॉशरूम जाने है उनको। मर्सिडीज बेंज, फॉर्च्यूनर, कुछ भी चलेगा। हाँ। कोई भी निकाल दीजिए। रामू काका कहाँ है? रामू काका, रामू काका अपना काम कीजिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक तो 1000-2000 नौकर होने का यही प्रॉब्लम है, कोई कहीं भी खड़ा रहता है। और बता घर पे सब कैसे हैं? गरीबी होंगे ना अब तक। खुद के घर वालों के बारे में ये सब बोलती है यार। प्लीज मेरे को किसी से भी एसोसिएट मत करा। शादी के बाद मेरा किसी गरीब से कोई रिश्ता नहीं है। एक्सक्यूज मी, कौन बोला नचनिया? कौन बोला? सिधाई का फायदा मत उठाओ मेरे। कुछ बोल रहे तो संकोच कर रही हूँ, भाई की शादी है, ठीक है? जितना तुम्हारा दिमाग है ना उससे ज्यादा मेरा खराब रहता है। देखिए व्यवस्था की है, ठीक ठाक ही किए हैं। अब इनसे जो बन पड़ा वो किया, 10-12 हजार लगाया, ठीक है। अगर वही हमसे पूछते तो थोड़ा खर्चा ज्यादा होता, 1.5-2 लाख रुपए का, बट कम से कम देखने लायक तो लगता तो सही कि बारात उतरा है किसी के। हमारी शादी में आंटी आई थी आज से 1.5 साल पहले, जब हमारा तिलक चढ़ा था तो हमारी मम्मी ने 70 साड़ियाँ चढ़ाई थी तिलक पे। यहाँ तो 7 चढ़ा के ऐसा फफल में पूरा देश को सुना दिए। बिटिया कुछ कम रह गया हो तो माफ करना। कुछ सब कम है आंटी जी, सब। 1-2 कमी होती तो माफ भी करती, इतने कमियों के लिए क्या माफ कर। खैर छोड़िए, जैसे आप लोग की औकात थी हैसियत के हिसाब से आपने किया। अपने हिसाब से तो लोग बेस्ट ही करते हैं, आपका बेस्ट है तो भाई वर्स्ट तो आई स्वेयर। बिटिया राधिका का ख्याल रखना, कुछ गलती हो तो देख लेना। आंटी जी जैसा रहेंगी वैसा हम इनके साथ रहेंगे। दिए तो थे हमको बारात देखने के लिए साड़ी, इसके टक्कर का होगा। कितने का है जानती हैं? 1.5 लाख। बोलते हुए हमारी जबान लड़खड़ा रही है। ये तो सुन के कोमा में ही चले जाएंगे। राधिका आओ, बढ़िया से 1 साल जितना तुमको खेलना कूदना एंजॉय करना एंजॉय करो, और 1 साल के अंदर हमारी मम्मी को एक लड़का गोद में दे। लुगधी रहेंगी आंटी, प्रेशर नहीं है, बट वो लुगधी रहेंगी तो झगड़ा ही नहीं होगा सास बहू का, है ना? जैसे ये है झगड़ा तो देखिए होगा। So today I am going to teach you all what is memed. Memed is basically the slide notes, okay? All the greatest musicians, singers I've ever heard in my life have been very, very strong with the memed. So जो memed part है आपका, आपके voice का, उस पे आपको काम करना है, ठीक है? Let me take a song. एक प्यार का नगमा है। अगर मैंने इसको इस वे में ना गाया होता, एक प्यार का नगमा है, so this sounds very harsh. It kills the expressions, the emotions of the lyrics, of the music, right? तो आपको अपने मिंट पे काम करना है। Now let's take the second song, काहे छेड़. So there are so many different ways you can say काहे छेड़. So if we start from the upper note, सारे काहे छेड़. See, it's little more aggressive काहे. Okay, if we start from the lower notes, so we say काहे छेड़, ये थोड़ा soft हो जा रहा है कि why, okay? काहे छेड़, it's little more like why, काहे छेड़, why you are छेड़ing me. Start you have to do softer. काहे छेड़ छेड़ मोहे. क्या फायदा तुम लोगों के मोबाइल चलाने का जब एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजी और देख के तुम हाँ या ना नहीं कर पा रही हो? होने वाले दामाद जी का फोटो है। कैसा है लड़का तुम्हारा दामाद हो जा रहा है? कनाडा का रिश्ता है। कनाडा जानती हो कहाँ है? पंजाब के आगे। पूरे खानदान में कोई लड़की कनाडा नहीं गई है। चुपचाप हाँ बोल दे, मौसी भेजी, बढ़िया लड़का है, ठोक बजा के भेजे हैं। और जितनी तो से कुछ छोट है, सबका शादी हो रहा है और तू ही नखड़ा पालत की बैठी रहे। ये ना कि बुढ़ाई नहीं है, मम्मी के जन्म नहीं चली, छाती छोड़ी है, बुढ़ाई नहीं है, हम बियाह करा के मैं भी खुश रहूं कि चलो कम से कम बेटी के अच्छी जगह बियाह करके शांति हुई है। लेकिन नहीं, बस किरबिर दिन भर करवा है। कोई चक्कर वक्कर हो तो बताओ, पापा पागल से ढूंढ रहे हैं। ये रिश्ता तो ना क्यों ना, तो हमारा तो हर रिश्ता खत्म, बात साफ बोल देते हैं। आज फैसला होके रहेगा, या तो हाँ या तो ना बोलोगी जिस घर में एंटर ही नहीं दूंगी। हमारा कमाई बाबू जहाँ जगह खूंटा बांध देते थे, हम लोग वहीं बन जाते थे। न कौनो कर्सी का न काम कर, दिन भर बस आराम फरमावत हई। अब ब्याह में नहीं नकुल करत हई। जब शादी नहीं कर रही तो कम से कम मम्मी का हाथ बटाओ, लेकिन नहीं, एक काम सहे तो छितराई गई पहले। आज तक एक भी काम मम्मी के मन का की नहीं हो, जब की हो अपना ही की हो।
अब बुढ़ाई दिन सोचा था कि तुम्हारा बियाह करके शांति से स्वर्ग प्राप्ति करी, लेकिन नहीं, वह जिंद सुख मैं तू। कारण क्या है वो बताओ, क्यों नहीं करोगी शादी? दुनिया कर शादी और तो छोट छोट तरह गाँव लड़की सबको हो गए, तू बैठी रहे कौन चक्कर में करो दवा बता। मम्मी पागल हो गई हो? हाँ पागल आई है, पागल आई जा भाई, हम दोनों संगे रह गए या घर में के बाद ऐसे कोनो फायदा रहेगा। हम जाके अपने नहीं करे तो उसमें ही अपने बाप के संगे रहा, ये अपने मन का कर जबर करेंगे बातें हर जाए। बेबी गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है, वर्षों बाद मेरी आंख आज जाके जो खुली है। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? कहाँ कुछ हुआ है, कुछ तो नहीं हुआ। तो आज हमारा 4 मंथ एनिवर्सरी है, आपको वो याद तो होगा नहीं ऑफ कोर्स, बट आपको सृष्टि का बर्थडे याद है? हाँ। बताती हूँ, मुझे पता था क्यों कहाँ कैसे आएगा ही। स्क्रीन शेयर एक सेकंड देखो, हैप्पी बर्थडे पोस्ट पे लाइक किया है, लाइक के साथ कमेंट्स भी किया हैप्पी बर्थडे हार्ट और केक। मैंने सोचा अगर मेरे बॉयफ्रेंड को खुशी इसी में मिल रही है तो उसी खुशी में शामिल होना ये गर्लफ्रेंड का कर्तव्य है, राइट? तो मैं खुद अपने हाथों से पेस्ट्री बना कर आई सृष्टि के लिए और साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ओके ठीक है ना? तो अब आप मेरे साथ सृष्टि का जन्मदिन गीत गाएंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू गाओ टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जोर से, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस, कैरी ऑन, मे गॉड ब्लेस यू। ओके ओके, तो अभी ये मोमबत्ती आप बुताएंगी या मैं बुताऊं? आप ही बुताएंगे क्योंकि रिलेशनशिप की मोमबत्ती तो मैं बुताने वाली हूँ। क्या नहीं समझी? बताती हूँ। भगवान ने उसे ब्लेस किया कि नहीं मुझे वो तो नहीं पता, बट मुझे जरूर ब्लेस कर दिया क्योंकि मेरी आंख खोल दी, मुझे सच्चाई का पता चल गया है ना कि तुम्हारे मन में क्या पाप चल रहा है, मुझे वो पता चल गया। तो अब ये केक मैं खाऊंगी खुशी के मारे क्योंकि मेरी आंख खुल गई है और मैं सच जान चुकी हूँ। तो ये मैं खाऊंगी, तुम जाके सृष्टि के साथ केक खाओ, ठीक है? जाओ।